इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 चार्जेस हैं, 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम। और ये चारों चार्जेस एक स्क्वायर के चारों कोनों पे रखे हुए हैं। ठीक है, ये रखा हुआ है ए पर, ये रखा हुआ है बी पर, ये रखा हुआ है सी पर, ये रखा हुआ है सी और डी पर, और ये हमारा स्क्वायर है। अच्छा, अब इसमें स्क्वायर की जो साइड दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, आपको दिख रहा होगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि हमने इस स्क्वायर के सेंट्रॉइड पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है और इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज पर इस सिस्टम में टोटल कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस सिस्टम में 1 माइक्रोकूलम जो स्क्वायर के सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है, इस पे टोटल कितनी फोर्स लग रही है। हमें टोटल फोर्स निकालनी है जो इस ओ पॉइंट पे रखा हुआ है। तो ये हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। ये सवाल हमारा होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान से देख लो, ये जो 2 माइक्रोकूलम है ए पॉइंट पे जो रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज है, और 1 माइक्रोकूलम ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इसका जो फोर्स लगेगा इसे मान लेते हैं एफ ए वेक्टर, ये रिपल्सिव होगा। ठीक है। अच्छा, अब सी पॉइंट पे देख लो, 2 माइक्रोकूलम ये पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा, और इसको मान लेते हैं एफ सी वेक्टर, और जितना मैग्नीट्यूड एफ ए का होगा उतना मैग्नीट्यूड एफ सी का होगा, दोनों इक्वल अपोजिट हो गए। अच्छा, अब बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसका फोर्स अट्रैक्टिव होगा, इसको मान लेते हैं एफ बी वेक्टर। और डी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम को अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसका फोर्स अट्रैक्टिव होगा, इसको मान लेते हैं एफ डी वेक्टर। ठीक है, अब ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल और अपोजिट हैं, ध्यान रखना, एफ ए और एफ सी फोर्सेस इक्वल अपोजिट हैं और एफ बी और एफ डी इक्वल अपोजिट हैं। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम कहेंगे कि जो एफ ओ वेक्टर होगा वो इन चारों फोर्स का वेक्टर सम, यानी एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर प्लस एफ डी वेक्टर। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमें पता है एफ ए और एफ सी इक्वल अपोजिट हैं, इसलिए एफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा -एफ सी वेक्टर, और एफ बी और एफ डी इक्वल अपोजिट हैं, इसलिए एफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा -एफ डी वेक्टर। तो इस इक्वेशन में एफ ओ वेक्टर इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लिख सकते हैं -एफ सी वेक्टर, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं -एफ डी वेक्टर, और प्लस एफ सी वेक्टर प्लस एफ डी वेक्टर। अच्छा, अब ये और ये इससे कैंसल आउट हो गया, ये इससे कैंसल आउट हो गया, तो नेट आ गया 0। यानी इस सेंट्रॉइड पे रखे 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे टोटल कितनी फोर्स लग रही है, टोटल फोर्स लग रही है 0 न्यूटन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, इसे फटाफट नोट करो, मैं इसे मिटा देता हूँ, मिटा दूँ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 चार्जेस हैं, क्यू ए और क्यू बी। ठीक है, क्यू ए इस पॉइंट पे रखा हुआ है, क्यू बी इस पॉइंट पे रखा हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये 0 0 -15 सेंटीमीटर, क्यू बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0 +15 सेंटीमीटर। इट मीन्स दोनों चार्जेस z एक्सिस पे रखे हुए हैं बिकॉज z कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 है। क्यू ए और क्यू बी का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, क्यू ए 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, क्यू बी -2.5 × 10⁻⁷ कूलम, यानी ये एक डाइपोल है क्योंकि इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं और इनके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, देखो यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, यानी ये टोटल हो गया 30। 2a कितना है, 2a है 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा,
अब हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें निकालना है Q, यानी इस डाइपोल का टोटल नेट चार्ज, डाइपोल का नेट चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है, और डाइपोल मोमेंट निकालना है। इस डाइपोल का हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें हमें नेट चार्ज निकालना है। अब टोटल चार्ज या नेट चार्ज निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, QA और QB को ऐड कर देंगे। अच्छा, QA का वैल्यू ध्यान से देखो और QB का वैल्यू ध्यान से देखो, ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं बट माइनस साइन का फ़र्क है, यानी QA की जगह हम माइनस QB लिख सकते हैं और ये प्लस QB कैंसल आउट हो गया, यानी नेट चार्ज आ गया 0। तो हमारे डाइपोल का नेट चार्ज कितना आ गया, 0। ठीक है, डाइपोल का टोटल चार्ज आ गया 0। अच्छा, अब निकालेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट यानी P, इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू में 2A। Q क्या होता है, डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, कोई सा भी एक चार्ज लेना है, तो आप QA ले लो या QB ले लो। तो हम QA का वैल्यू ले लेते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷। अगर QB लेंगे तब भी मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन यहाँ पे नहीं लेना है हमको। ठीक है, अच्छा, इंटू 2A हमारे पास कितना है, 2A हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, हमें इसे मीटर में लेना पड़ेगा क्योंकि मीटर ऐसा यूनिट होती है। मीटर में बनेगा 100 से डिवाइड करोगे 0.3 और सॉल्व कर दो इसको। पॉइंट टाउ के नीचे 10 आ गया, पॉइंट टाउ के नीचे 10 आ गया। अच्छा, तो 25 या 75 इंटू और 2 0 ऊपर ले जाओगे 10⁻⁻⁹, और इसे आप 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। ये आपका आंसर आ गया डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, तो हमारे इस डाइपोल का नेट चार्ज और डाइपोल मोमेंट हमने निकाल लिया है। फटाफट इसको नोट कर लो। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स में दिया हुआ है। पहले पार्ट में बोला है एक स्क्वायर प्लेन है और ये स्क्वायर प्लेन एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है। जो हमारा ये स्क्वायर प्लेन है ये वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, यानी इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। ये एंगल हमने दिया हुआ नहीं है, फाइंड किया है क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। स्क्वायर प्लेन का जो साइड लेंथ है L दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें फ्लक्स निकालना है इस फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या किया है, सेकंड केस में उसने बोला है स्क्वायर प्लेन का जो परपेंडिकुलर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। स्क्वायर प्लेन सेम वही है तो L 10 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और हमें यहाँ भी फ्लक्स निकालना है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। अच्छा, हम जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला होता है EA cos थीटा। E का वैल्यू, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं तो E का वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ एरिया, स्क्वायर प्लेन है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड हमारे पास है 10, लेकिन इसे मीटर में लेना पड़ेगा, है ना, ऐसा यूनिट में सॉल्व करना है। तो 0.1 का स्क्वायर यानी 0.1 इंटू 0.1 और इंटू में कॉस थीटा, थीटा 0 है हमारे पास, कॉस 0। अच्छा, सॉल्व करो इसको। तो इसको सॉल्व करोगे पॉइंट टाउ के नीचे 10 लगेगा, पॉइंट टाउ के नीचे 10 लगेगा और 2 0 ऊपर ले जाओगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, एक 0 बचेगा यानी 3 इंटू 0 30 और cos 0 1 होता है। तो आपका आंसर आ गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट
में भी यही फॉर्मूला लगेगा, ई ए कॉस थीटा। ई का वैल्यू सेकेंड पार्ट अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वही है सेम, 3 × 10⁻3। एरिया स्क्वायर प्लेन अभी भी है, साइड वही है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करके साइड का स्क्वायर यानी 0.1 × 0.1। कॉस थीटा यहाँ पर 60 है, सॉल्व करो इसको, 3 × 10⁻3, 0.1 यानी 1/10, 0.1 यानी 1/10, cos 60 1/2। अच्छा, 2 0 से 2 0 कट गए और ये आपका आ जाएगा 30 और अपॉन में 2 यानी 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फटाफट इसको नोट कीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, नोट करो फटाफट, इसको मिटाने जा रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक चार्ज्ड स्फीयर है। ठीक है, इसका रेडियस दिया हुआ है आर, कैपिटल आर, जिसका वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस स्मॉल आर है सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से, और आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है यानी स्फीयर के बाहर है हमारा पी पॉइंट, और हमें चार्ज निकालना है स्फीयर पे चार्ज कितना है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका फॉर्मूला होता है Q/4πε0r²। ठीक है, हम यहाँ पे Q निकालना चाहते हैं तो Q = बन जाएगा E × 4πε0r²। वैल्यूज हमें पता है, यहाँ पर E का वैल्यू हमारे पास है 1.5 × 10⁻3, 4 पाई का वैल्यू 3.14, ε0 का वैल्यू आप जानते होगे 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, आर का वैल्यू, आर कौन सा लेना है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। ये कितना बन जाएगा 0.2, 100 से डिवाइड करोगे तो 0.2 स्क्वायर है, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका चार्ज आ जाएगा 6.67 × 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, मिटा दो इसको। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक स्फीयर है जिसका डायमीटर d है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, चार्ज q है, डायमीटर दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है। ठीक है, डायमीटर 2.4 मीटर है इस स्फीयर का, सिग्मा 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है, और चार्ज निकालना है स्फीयर पे कितना है, और फिर फ्लक्स निकालना है स्फीयर का, फ्लक्स कितना होगा। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालेंगे चार्ज। अच्छा, अब चार्ज कैसे निकालेंगे, इस स्फीयर पे चार्ज कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं किसी बॉडी का सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन एरिया, Q अपॉन में एरिया। तो स्फीयर का सरफेस एरिया लेंगे, चार्ज सरफेस पर है तो सरफेस एरिया लेंगे 4πr²। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे r हमें दिया हुआ नहीं है तो डायमीटर का आधा करके हम r का वैल्यू पुट कर देंगे, हमें Q निकालना है। Q = हो जाएगा सिग्मा × 4πr²। सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 80, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, अच्छा, इंटू में 4, पाई का वैल्यू 3.14, और r का वैल्यू डायमीटर का आधा करेंगे तो 1.2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो इसको, और इसको सॉल्व कर दो। फटाफट सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.45 × 10⁻⁻30 कूलम। ठीक है, ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लो। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, फ्लक्स, इस पूरे स्फीयर का फ्लक्स कितना है।
तो फ्लक्स के लिए गॉस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Q हमारे पे चार्ज कितना आया है स्फीयर पे, चार्ज आया है 1.45 इंटू 10⁻³ और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते ही हो 8.85 इंटू 10⁻12। सॉल्व करोगे तो आपका फ्लक्स का वैल्यू आपको आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये आपका फ्लक्स का आंसर आ गया 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हो गया, इसको फटाफट नोट करो, इसको मिटा देता हूं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक लीनियर चार्ज्ड वायर है। ठीक है, ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है उसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम है। और कितने डिस्टेंस पर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 2 सेंटीमीटर पे, मान लो ये वायर है तो यहाँ पर ये P पॉइंट पर, और ये कितने डिस्टेंस पर है 2 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है इतना, और हमें इस वायर का, इस लीनियर चार्ज वायर का लैम्डा यानी लाइन चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल है। हम जानते हैं एक लीनियर चार्ज वायर का, जब हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन कर रहे थे तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में लीनियर चार्ज वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2πε0r। ठीक है, अब इसमें हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा का वैल्यू बन जाएगा E इंटू 2πε0 इंटू r। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। E का वैल्यू दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻⁴ 2, पाई का वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और r का वैल्यू 2 सेंटीमीटर से कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में 0.02। सॉल्व कर दो इसको, आपका आंसर आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम पर मीटर। ठीक है, लाइन चार्ज डेंसिटी का जो आपका लैम्डा का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम पर मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं आपके एक्सरसाइज के चैप्टर 1 के। तो बच्चों ये वीडियो अब एंड होता है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।